हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। सो वेलकम टू योर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो इस हफ्ते निफ्टी 50 मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी वॉलेटाइल रहे। सो व्हाट विल डू इज़ विल टेक अ लुक एट देयर वीकली चार्ट्स एंड हम कोशिश करेंगे टू एंटिसिपेट कि भाई नेक्स्ट वीक मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ देयर वर 2 पर्टिकुलर सेक्टर्स जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सो उनके चार्ट्स भी एनालाइज करेंगे एंड उन्हीं में से एक स्टॉक का चार्ट हम डिटेल में देखेंगे। एंड नीडलेस टू से कि भाई हम क्रिप्टोज़ के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। Okay, so what you're seeing on your screen is the weekly chart of Nifty 50 index, right? So हम ये वीडियोस पे हमेशा वीकली चार्ट्स पे ही बात करते हैं। अगर आपको डेली बेसिस पे एनालिसिस चाहिए तो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट? सो इफ़ आई लुक एट द वीकली चार्ट, व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, राइट, इज दैट कि भाई ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न में ट्रेड कर रहा था। देन देयर वाज अ ब्रेकआउट के बाद you got a nice uptrend, and in this uptrend there is one particular thing that I need you to notice. So now what is happening is, during this uptrend Nifty has been managing to take support at the 50-day moving average, right? जो आपका green floating line है, that is your 50-day moving average. सो व्हाट यू सी इज़ कि भाई यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर इधर 50-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, एंड इस हफ्ते भी 50-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, राइट? RSI की बात करें तो RSI राइट नाउ इज़ एट 61, मतलब 60 के ऊपर है मीन्स इट इज़ बुलिश, 70 के नीचे है मतलब और ऊपर जाने की भी जगह है। इट इज़ one more thing, it is sloping downwards but not closing below 60. ठीक है, so this kind of says कि भाई अभी भी उम्मीद तो है, right? Fine. So overall structure clear. Now let us take a closer look at this week's candle. ठीक है, so इस हफ्ते again Nifty has formed a hanging man or a hammer. ठीक है, so now what has been happening is कि since last 3 weeks, ये एक, ये 2 और ये 3, ठीक है, सिंस लास्ट 3 वीक्स निफ्टी हैज़ बीन फॉर्मिंग एन इनडिसिसिव कैंडल, राइट? हैंगिंग मैन या डोजी, जो आपको बोलना है बोलिए, राइट? एंड दिस वीक इन पर्टिकुलर व्हाट हैज़ हैपेंड इज इट हैज़ गिवन अस अ लोअर हाई एंड अ लोअर लो फॉर्मेशन, राइट? सो प्रीवियस वीक ये हाई था एंड ये लो था। अब इस हफ्ते का अगर क्लोजिंग देखें तो इट हैज़ बीन अ लोअर हाई एंड अ लोअर लो एंड ऑल्सो अ लोअर क्लोजिंग, ठीक है? क्लोजिंग भी पिछले हफ्ते से कम हुआ है। सो इफ़ यू सी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, राइट? इट क्लोज्ड अराउंड 140 पॉइंट से नेगेटिव। बट उसके साथ साथ व्हाट आई नीड यू टू नोटिस, जो हमने पहले बात की, भाई 50-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट तो ले रहा है, right? So now this level 50-day moving average and इस हफ्ते का लो becomes important level for us to monitor, right? So 50-day moving average is at 25,745, मतलब आप मान के चलो 25,750, ठीक है? इस हफ्ते का लो is at 25,693। तो आपके लिए या रादर निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है 25,650 and 25,750. This is an important zone. इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट? सो यहाँ पे आई ड्रॉ लाइन, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे वीकली क्लोजिंग दिया तो इट विल कम डाउन टूवर्ड्स 25,300। क्लियर? चलो, नाउ ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करता है एंड इफ़ यू गेट अ ग्रीन कैंडल दैट क्लोजेस अबाउट दिस ऑल टाइम हाई लेवल एट 26,300, ठीक है, तो हमारा अपट्रेंड वापस स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर?
So as far as Nifty is concerned, what are the two levels that you need to look at? On the lower side, you need to take care of 25,650, 25,750, and on the upper side you need to keep an eye on 26,300. ठीक है, ये दो लेवल्स नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. फाइन. चलिए अब मिड कैप इंडेक्स देखते हैं. सो इफ यू लुक एट द मिड कैप इंडेक्स, अगेन निफ्टी की तरह मिड कैप इंडेक्स भी 50-day मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है. राइट, सो इट वेंट डाउन, but then again it came up to close above the 50-day moving average. So this is encouraging to say, right? So again mid cap के लिए भी important level क्या हो जाएगा? इस हफ्ते का लो was around 21,485, मतलब आप मान के चलो 21,500. ठीक है, एंड ये जो हाई अपना रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, which is at around 22,500. So 21,500, 22,500 becomes important for mid cap. Now if mid cap goes below 21,500, then there is a chance that it will go towards the 200-day moving average. 200-day moving average कहाँ पे? फिलहाल 20,947, मतलब around 21,000. क्लियर? चलिए सब स्मॉल कैप्स देखते हैं. So we talk about small cap 250 index. So small cap 250 index जैसे हम कुछ हफ्तों से बात कर रहे हैं कि भाई it is already weak, right? So last week we had highlighted this कि भाई it had taken support at the 200-day moving average, but इस week 200-day moving average के नीचे चला गया है. It has closed slightly below the 200-day moving average, right? So if you see 200-day moving average is at 16,512. and इस हफ्ते का क्लोजिंग इज एट 16,396. तो इट हैज क्लोज्ड अराउंड 100 पॉइंट्स बिलो द 200-day मूविंग एवरेज. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, एक पॉजिटिव चीज़ अगर देखें तो व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ यहाँ से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, विच इज़ द रीसेंट स्विंग हाई लो, राइट, small cap index has taken support at 0.382 Fibonacci retracement level. Now this retracement level is considered to be a healthy level, कि यहाँ से अगर बाउंस बैक मिलता है तो अच्छा बाउंस बैक मिलने का चांस है, राइट. सो फॉर स्मॉल कैप इफ वी गेट अ ग्रीन कैंडल नेक्स्ट वीक, it will be really very encouraging, and it will not only be encouraging for just the small cap index, it would be encouraging for the overall market as well, right? Because तीनों इंडेक्स साथ में एक डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, राइट. निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप, तीनों इंडेक्स साथ में अगर ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो इट वुड बी ग्रेट फॉर द ओवरऑल मार्केट. क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं. सो अब लेट अस टॉक अबाउट द सेक्टर्स विच परफॉर्म वेल दिस वीक. सो फर्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज निफ्टी मेटल इंडेक्स. सो निफ्टी मेटल इंडेक्स डिड रियली वेल, राइट. सो इफ़ यू सी, हमने बहुत समय पहले ये हाईलाइट किया था कि भाई इधर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स ब्रेकआउट है, हमने इसको कवर भी किया था, राइट. सो आफ्टर द इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट, इट मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई एट 10,837, राइट. देन इट हैज़ रिट्रेस्ड. अब जब रिट्रेस हुआ तो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग इज it started taking support at the neckline of the inverse head and shoulders pattern, right. So this was our neckline of the inverse head and shoulders pattern. यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला था. ब्रेकआउट के बाद you got a nice uptrend, it made a new all time high, and then it retraced and has taken support at the neckline of the inverse head and shoulders pattern, right. So now we have a support and a retest वाला scenario, and not only that,
it has closed above the 50-day moving average. Okay, so in all likelihood, there is a chance that the metal index will again try and go towards the all-time high level at 10,800. अभी 10,500 पे है, so around 300 पॉइंट्स ऊपर जाने का स्कोप है. RSI is also at 63, मतलब बुलिश है. 70 के नीचे है, मतलब ऊपर जाने की जगह भी है. Clear? So this is metal. Now next index that performed well this week was metal का ही आप cousin मान के चलो, commodities index, Nifty commodities index. So what we had over here is कि यहाँ पे if you see there was a cup and handle pattern. ठीक है, this is the neckline of your cup and handle. इधर आपको breakout मिला था, then it rose and now it has retraced. Now retraced करते वक्त it has taken support at the neckline of the cup and handle pattern, right? So in all likelihood this will again go towards the previous resistance zone, and अगर ये भी गया, that is इसके ऊपर भी गया, तो all time high level की तरफ जा सकता है. So Nifty commodities and Nifty metals as an index are looking really good. Clear? चलिए, so अब next what we are going to do is we are going to talk about stocks and cryptos. So before proceeding, this is the standard disclosure and disclaimer. Please do pause and read. And also do note that neither me nor my family have any position or holdings in these stocks that we are about to discuss. चलिए आगे बढ़ते हैं. So the stock that we are about to discuss is Tata Steel, right? So now there are a few, this basically is the 3-year chart, right? So now there are a few things which I need you to notice. कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है एंड थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है. सो सबसे पहले हमारा रेड फ्लोटिंग लाइन, दिस रेड फ्लोटिंग लाइन इज योर 200-day EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है. देन द ग्रीन फ्लोटिंग लाइन, that is your 50-day exponential moving average, right? Now अब ध्यान से देखिए. So what I need you to notice is कि भाई यहाँ से अगर हम कंसिडर करें क्रॉस ओवर 50-day moving average क्रॉसिंग अबाउ 200-day moving average, ठीक है ना. एंड दिस ब्लू लाइन इज योर टाटा स्टील का लाइन चार्ट, ठीक है. सो जब से अप ट्रेंड शुरू हुआ है, समवेयर अराउंड हियर, जब से अप ट्रेंड शुरू हुआ है, राइट, टाटा स्टील हैज़ बीन रिस्पेक्टिंग द 50-day मूविंग एवरेज और 200-day मूविंग एवरेज, ठीक है. सो इफ यू लुक एट दिस, यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ, इधर 50-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, इधर 200-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, यहाँ 50-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, यहाँ 50-day पे सपोर्ट लिया, इधर 50-day पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे 200 के आसपास कंसोलिडेट किया, देन यू हैड अ स्पाइक, फिर धड़ाम से गिरा, इट क्रॉस्ड बिलो द 50-day एंड 200-day मूविंग एवरेज. सो आफ्टर दैट दे स्टार्टेड एक्टिंग एज रेजिस्टेंस. सो 50-day एंड 200 पे रेजिस्टेंस, इधर भी 200 पे रेजिस्टेंस, राइट. फिर वापस एक स्पाइक एंड फिर नीचे, राइट, फिर वापस एक स्पाइक एंड फिर ऊपर, ठीक है. फिर जब ऊपर गया एंड क्रॉस ओवर आया, व्हाट वी कैन सी इज 50-day एज रेजिस्टेंस, 200-day एज रेजिस्टेंस, 200-day एज रेजिस्टेंस, सॉरी 50-day एज सपोर्ट ओवर हियर, देन 200-day एज सपोर्ट ओवर हियर, अगेन 50-day एज सपोर्ट ओवर हियर, then 200-day support over here. So now what has happened recently is it has taken support at the 200-day moving average, and this week it has closed above the 50-day moving average. यहाँ तक clear? चलिए, there is one more thing that I need you to notice, right? So now if I connect these two highs, right, what I'll get is a कप एंड हैंडल पैटर्न. सो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है,
बन रहा है, ठीक है. So this also is an encouraging sign, right? चलिए, now let us look at this on the candlestick chart. So if I look at this on the candlestick chart, right, this is the cup and handle pattern that we are talking about. यहाँ से लेके यहाँ तक अभी complete नहीं हुआ है, so we will not just kind of pre-anticipate, ठीक है. So this week what has happened is it took support at the 200-day moving average, ठीक है. 200-day moving average पे support लिया, it crossed above the 50-day moving average. उसके साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है. एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट हैज़ बीन हैपनिंग इज, थोड़ा पीछे भी जाएंगे, यहाँ देखिए 200 पे सपोर्ट लिया तो RSI ने 50 पे सपोर्ट लिया, इधर 200 पे सपोर्ट, इधर 50 पे सपोर्ट, राइट. सेम वे यहाँ पे 200 पे सपोर्ट तो RSI ने भी 50 पे सपोर्ट लिया, राइट. सो RSI 50 के नीचे नहीं आ रहा है. नाउ व्हेन RSI, and remember we are talking about weekly RSI over here, so weekly RSI अगर 50 के नीचे नहीं आ रहा है, इसका क्लियर मतलब ये है कि भाई स्टॉक बेरिश टेरिटरी में तो नहीं ही जा रहा है, राइट. सो यहाँ तक क्लियर. सो what we can expect is that there is a possibility कि भाई एक बाउंस देगा first towards the neckline of the head and shoulders, this is your neckline, sorry, towards the neckline of the cup and handle, this is your neckline, ठीक है. एंड देन इफ यू गेट अ ब्रेकआउट और ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है. क्लियर यहाँ तक? चलिए, गुड. सो नाउ इफ आई वर टू टेक अ ट्रेड इन दिस स्टॉक, अगर मैं ये स्टॉक में ट्रेड लेता, ठीक है, तो फिर मैं क्या करता या कौन से लेवल्स दिमाग में रखता. नाउ बिफोर प्रोसीडिंग, अभी तक मैंने जो भी डिस्क्राइब किया वो यहाँ पर रैशनली में लिखा हुआ है, ठीक है. सो कौन से लेवल्स को मैं ध्यान रखता वो हम देखते हैं, एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं लेवल्स वो भी समझते हैं, ठीक है. चलो, सो फर्स्ट थिंग इज योर एंट्री करंट मार्केट प्राइस. द करंट मार्केट प्राइस इज 171.89, राइट. नाउ हर वीडियो में मैं ये सिखा रहा हूँ दैट द एंट्री हैज़ टू बी अबव द हाई ऑफ द कैंडल, ठीक है. So the high of this candle is at 172, so entry has to be at around 174, 176. Stop loss would be below the low of this candle, and it also is below the 200-day moving average, ठीक है. So the low is at around 160, तो हमारा stop loss होगा around 157. So this will be a risk of around 9.7%, which is on the higher side, ठीक है. रिस्क ज़्यादा है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, राइट. यार माई फर्स्ट टारगेट वुड बी बिलो द नेक लाइन ऑफ माई कप एंड हैंडल, ठीक है. सो बिलो द नेक लाइन इज एट अराउंड 185, सो माई फर्स्ट टारगेट वुड बी एट 184. नाउ एज सुन एज माई फर्स्ट टारगेट विल हिट, व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं कुछ प्रॉफिट बुक करूँगा एंड आई विल रिवाइज माई स्टॉप लॉस टू द एंट्री प्राइस. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट माई कैपिटल, ठीक है. फिर अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता है तो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हमने कैसे कैलकुलेट किया है, वी हैव यूज्ड फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन टूल, ठीक है. सो वी हैव प्लॉटेड इट ऑन 3 पॉइंट्स, पॉइंट A, पॉइंट B and point C. And when we plotted it, we got these levels. Clear? So if it breaks out about the neckline of the cup and handle, तो मेरा next resistance आ जाएगा at 199. So मेरा second target would be below that resistance at around 195, ठीक है. If it continues to go further, then मेरा next resistance आ रहा है at around 224. So my third target would be slightly below that level and would be at around 217, right. So clear? चलिए, so now let us take a look at cryptos. So अगर क्रिप्टो की बात करें तो सबसे पहले what we have is Bitcoin. Now Bitcoin, again we have been talking about this for a long time. It has been trading in this upwards channel. फिर नीचे ब्रेकआउट दिया था, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया था,
right? And since then it is trying to enter back into this channel, ठीक है, बट ये एंटर नहीं कर पा रहा है. सो दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस साइन. This is a very very dangerous sign. Another thing that I need you to notice is that the 50-day moving average is below 200-day moving average. So this practically is a death cross. Now death cross मतलब मान के चलो कि sentiment bearish ही है, right? So now what can be expected? So अगर ये अंदर नहीं घुसता, if it does not go back into this channel, तो what will happen is it will start to come down. ठीक है, immediate support is over here at 80,000, and if it does not hold at 80,000 then it would probably come down further to around 73,000. Clear? चलिए let us take a look at Ethereum. सो इथीरियम की भी बात करें तो अगेन सिमिलर कहानी है, डेथ क्रॉस है, ठीक है. इट इज़ कंसोलिडेटिंग इन दिस रेंज, इट हैज़ टेकन अप दिस रेंज, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली इस रेंज के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है. सो देर इज़ अ चांस दैट इट विल कम डाउन टू द बॉटम बाउंड्री ऑफ द रेंज विच इज़ एट अराउंड 2600. क्लियर? सो दैट विल बी ऑल एज फार एज द चार्ट्स आर कंसर्न. होपफुली आपको अच्छा लगा एंड आपको कुछ सीखने को भी मिला, ठीक है. अब जाने से पहले प्लीज़ 3 चीज़ें कर दीजिए. फर्स्ट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सेकंड, इस वीडियो के बारे में आपको क्या अच्छा लगा या आपके व्यूज़ मार्केट को लेके क्या है, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए. एंड थर्ड, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स. अपने किसी एक दोस्त के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए. एंड अगर आपको डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट्स चाहिए तो वो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज़ डू चेक इट आउट. चलिए, सो दिस इज दीपक टाकोद्रा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.